हेलो एवरीवन। आज आपको हम बताएंगे रेबीज टेस्ट के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने बताया था आपको इनफारेट सीरीज़ के कन्वर्जेंस टेस्ट के बारे में, तो वो सारे टेस्ट आपको बताए थे। जैसे कि हमने बताया था आपसे कंपैरिजन टेस्ट बताया था, फिर आपको मैंने बताया था आपसे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बताया था। उसके बाद से आ जाता है आपका रेबीज टेस्ट। रेबीज टेस्ट में हम ये कहते हैं कि अगर इसका स्टेटमेंट है कि द सीरीज सिग्मा यूएन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टाइम्स यूएन अपॉन यूएन प्लस वन माइनस वन इज़ ग्रेटर देन वन और इज़ लेस देन वन। यानी कि अगर ये रेशियो जो हम निकाल रहे हैं यू एन अपॉन यू वन प्लस वन माइनस वन, यानी इस सीरीज़ का हम क्या करेंगे कि nth टर्म निकालेंगे, इसका nth प्लस वन टर्म निकालेंगे, n प्लस वन टर्म निकालेंगे और उन दोनों का रेशियो करके उसमें से माइनस वन करेंगे और उसमें n से मल्टीप्लाई करके n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, अगर ये वैल्यू जो होगी 1 से छोटी आती है तो वो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। लेकिन अगर ये 1 आ जाता है तो ये रेबीज टेस्ट फेल कर देता है, तो ये रेबीज टेस्ट नहीं लग पाएगा। इस टेस्ट की खासियत ये होती है कि अगर ये एक्चुअली इसका इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये देखा गया कि ये जो डी एलम्बर्ट्स, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें डी एलम्बर्ट्स टेस्ट लगाने पर ये टेस्ट फेल हो जाता है। जब ये टेस्ट फेल हो जाता है तो ऐसे में हम इस रेबीज टेस्ट का सहारा लेते हैं और रेबीज टेस्ट से हम आसानी से उसका कन्वर्जेंस देख लेते हैं। तो आइए हम इस पर आधारित एक एग्जाम्पल को देखते हैं। ये है एग्जाम्पल: इन्वेस्टिगेट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज x अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू इंटू एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस वन इंटू थ्री अपॉन टू इंटू फोर इंटू एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस वन इंटू थ्री इंटू फाइव टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू एक्स टू द पावर सेवन अपॉन सेवन एंड सो ऑन। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम ये मान लें कि सिग्मा यू एन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस वन बाई टू इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वन इंटू थ्री अपॉन टू इंटू फोर एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस वन इंटू थ्री इंटू फाइव अपॉन टू इंटू फोर इंटू सिक्स एक्स टू द पावर सेवन अपॉन सेवन एंड सो ऑन। ये हमने मान लिया। अब हम देखेंगे इसका, तो ये गिवन सीरीज़ का होगा, तो हम ये देखेंगे द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज ऑफ, इसका हम nth टर्म लिखेंगे इज un इज इक्वल टू, अब ये ज़रा सा ध्यान देना है, इसका nth टर्म दिया नहीं गया है इस सीरीज़ में, तो हम इसका nth टर्म कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं क्या कि फर्स्ट टर्म में तो यहाँ वन है, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर पहले एक्स की बात कर लीजिए, एक्स पावर वन है फर्स्ट टर्म में, एक्स का पावर थ्री है सेकेंड टर्म में, एक्स का पावर फाइव है थर्ड टर्म में, एक्स का पावर सेवन है फोर्थ टर्म में। तो इस तरह से हम बात करें तो एक्स का पावर ये ऑड नंबर्स हो रहे हैं, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा एक्स टू द पावर टू एन माइनस वन। यार एन की जगह पर वन रखेंगे तो एक्स आ जाएगा, एन की जगह पर टू रखेंगे तो थ्री आ जाएगा, एन की जगह पर थ्री रखेंगे तो फाइव आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। एन की जगह पर अगर हम फोर रखेंगे तो ये सेवन आ जाएगा। एक्स टू द पावर टू एन माइनस वन ये हो गया। अब हम देखें क्या आते हैं, तीसरी जो टर्म की बात करते हैं तो वन इंटू थ्री टू इंटू फोर आ रहा है। इस तरह से हम देखें तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें हम वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू डैश डैश टू एन माइनस थ्री हो जाएगा। देखो यहाँ से पहला दूसरा टर्म तो ख़त्म हो गया, यहाँ से वन इंटू थ्री स्टार्ट है, तो ये आपका दो टर्म कम हो जाएगा, तो ये आपका ये एन माइनस टू एन माइनस वन टर्म तो हो ही रहा था, इसमें आपका टू एन माइनस थ्री हो जाएगा। इसी तरह से हम नीचे देखें तो यहाँ पर आपका देखें तो ये हो जाएगा टू इंटू फोर इंटू सिक्स और ये हो जाएगा आपका टू एन माइनस टू। ये हमारे पास यू एन तो मिल गया। अब हम देखेंगे नाउ
we write n plus 1th term of the series. टर्म ऑफ द सीरीज। अब इस सीरीज़ का हम n प्लस 1th टर्म लिखेंगे। तो n प्लस 1th टर्म की जब बात करते हैं तो ये हो जाएगा n प्लस 1। अब यहाँ जो होगा आपका ये 1 इंटू 3 इंटू 5 तो रहेगा ही, यहाँ पर 2n माइनस 3 रहेगा, एक टर्म और बढ़ गया इसमें। तो जो अगला टर्म होगा आपका 2n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ भी एक टर्म बढ़ेगा नीचे भी, तो हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6, और ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 2, और यहाँ आ जाएगा 2n माइनस 1 नहीं होगा, बल्कि ये 2n होगा, सिर्फ 2n होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए 2 बढ़ रहा है तो इसमें 2 ऐड करोगे तो यहाँ पर 2n होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ x टू दी पावर हो जाएगा आपका 2n माइनस 1 है, इसमें जब रखोगे x टू दी पावर 2, यहाँ पर n प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा x का पावर 2n माइनस प्लस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा x टू दी पावर 2n प्लस 1, x टू दी पावर 2n प्लस 1 ये आ जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है। अब हम चलते हैं, तो हम अप्लाई करना चाहते हैं, पहले हम अप्लाई करेंगे जब भी कोई भी आपका सीरीज x के टर्म्स में है तो आपको कोशिश करना है कि आपको डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाना है। तो हम पहले डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखेंगे और un अपॉन un प्लस 1 निकालेंगे। तो हमारे पास un जो दिखा है उसको लिख दें हम, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश 2n माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 डैश 2n माइनस 2 इंटू जब करेंगे डिवाइड में जा रहा है तो इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 डैश 2n माइनस 2 इंटू 2n, और नीचे हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर 2n माइनस 1, और नीचे हो जाएगा x टू दी पावर 2n प्लस 1। यहाँ पर ये हमारी बात आ गई। अब देखें तो यहाँ पर देखें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाला टर्म पूरा ये वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ बचा क्या हमारे पास ऊपर बचा 2n, नीचे बचा 2n माइनस 1, और यहाँ जो बचेगा आपका x टू दी पावर 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1, 2n से 2n कैंसिल, यानी ये आपका देखें तो ये हो जाएगा 2n अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बचेगा हमारा रेशियो। अब इसमें हमको जो लिमिट लेना है, अभी लिमिट मत लीजिए, लिमिट यहाँ के बाद से लीजिएगा। अब ये हम जब लिमिट लेना है चाहते हैं तो यहाँ पर लेंगे हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1, ये भी हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसकी लिमिट लेनी है तो जिसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2n से डिवाइड कर दें हम लोग। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2n होगा, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसकी लिमिट भरेंगे तो 1 अपॉन 2 टू द पावर n 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं हियर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू आ गई 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते क्या है कि अब ये सारा का सारा दरमदार 1 बाई एक्स स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो हम लिखेंगे कि बाई यूजिंग डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट we consider case number 1 when 1 by x square, जब हम 1 by x स्क्वायर जो हम ले रहे हैं ये अगर बड़ा हो जाए 1 से,
इज़ ग्रेटर देन 1, या हम ये भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, देन द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। यानी कि अगर आप देखें तो जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 1 से छोटी होती है तो ये सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसी तरह से केस नंबर 2 ले लेंगे हम लोग, कह देंगे कि व्हेन 1/x स्क्वायर इज़ लेस देन 1, या हम एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 1 कर दें, देन द गिवन सीरीज इज़ डाइवर्जेंट सीरीज। अब यहाँ पर हमको केस तीसरा मिला। केस तीसरे की बात करेंगे हम, तो हम ये कह सकते हैं कि जब 1/x जो 1/x स्क्वायर है इसकी वैल्यू 1 हो जाए, देन डी-एलेम्बर्ट्स टेस्ट ये फेल हो गया, फेल्स। जब ये फेल हो गया तो हमारी पास बात आती है कि भाई हमको अप्लाई करेंगे कौन सा नियम। हमको बताए थे कि जब आपका डी-एलेम्बर्ट्स टेस्ट फेल हो जाए तो सीधे अप्लाई करिए कौन सा, वो इसका नाम है रेबीज टेस्ट। तो इन दिस केस वी अप्लाई रेबीज टेस्ट। इस केस में हम रेबीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। रेबीज टेस्ट का अप्लाई करने के लिए हमारे पास यूएन क्या मिला, यूएन हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास वो आपको दिया गया है 1 × 3 × 5 × 2n-3 डिवाइडेड बाई 2 × 4 × 6 -2n-2 इंटू x to the power of 2 - 1, ये मिलेगा 2 - 2, और यहाँ हो जाएगा x to the power 2n-1 अपॉन 2n-1, ये हमारे पास हुआ है। और चाहे तो आप इसको ज़रा ठीक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने लिखा है यूएन वो आपका सही है कि नहीं सही है, इसकी जांच कर सकते हैं। तो यहाँ x to the power n + 2n-1 में यहाँ एक और आ जाएगा 2n-1 भी आएगा, क्योंकि यहाँ 7 भी तो है ना, 5 भी तो है। यहाँ हम जब करेंगे तो यहाँ पर आपका 2n, यहाँ पर तो आपका 2n-1 बिल्कुल सही है, यहाँ आ जाएगा आपका 2n+1 भी आ जाएगा। और ऐसे में भी कैंसिल करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर आपका ये आपका आ जाएगा, ये 2n+1 अपॉन 2n-1 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2n-1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 2n+1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको ये मिल जाएगा 1/x स्क्वायर, तो ये 2n आपका हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ जो आपको मिल जाएगा आपका ये +1 होगा, नीचे -1 होगा। यहाँ जो हो जाएगा आपका ऊपर वो आपका हो जाएगा 2n तो रहेगा ही, यहाँ से 2n और कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा 1 + 1/2n, और यहाँ भी बाहर निकालेंगे तो ये भी आपका 2n बाहर निकलेगा। तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ जो मिलेगा आपको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2n तो स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 + 1/2n। यहाँ हम 2n का स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 2n का स्क्वायर बचेगा। और यहाँ भी करेंगे तो हमारे पास 2n बाहर निकालेंगे, 2n स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, और ऊपर भी 2n स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये आपका 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास ये बच रहा है, हमारे पास जो बच रहा है वो ये बच रहा है हमारे पास यहाँ पर कि यूएन की वैल्यू मिल गई 1 × 3 × 5 और 2n-3 x to the power 2n-1, 2 × 4 × 6 up to 2n-1, और यहाँ 2n-2 हुआ यहाँ पर,
और यहाँ पर हो जाएगा 2n-1। यहाँ x टू दी पावर यहाँ पर फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए हम बात कर लेंगे, x इज इक्वल टू 1 क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो इसके लिए जब बात करेंगे देन तो un इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 दैट्स 2n-3 और नीचे हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 इंटू 6 दैट्स 2n-2 और 2n-1 ये मिल जाएगा हमको। तो अगर हम फिर un अपॉन यहाँ पर फिर देखें हम तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 निकालें तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और आपका जो un की बात करेंगे तो यहाँ पर जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आपको फाइनली आ जाएगा 2n इंटू 2n और 1+1/2n डिवाइडेड बाई ये आ जाता है आपका 2n और 1-1/2n है ना। और फिर यहाँ भी आ जाएगा 2n 1-1/2n और ये 2n से 2n कैंसिल हो जाता है और ये 1 हो जाता है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो टेस्ट है आपका फेल हो सकता है, ये हम कह सकते हैं टेस्ट फेल्स। तब हम क्या करते हैं इसमें, हम सीधे करते हैं कि नाउ अब हम अप्लाई करना है डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के फेल हो गया। अब ये फेल हो गया तो रेबीज टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो रेबीज टेस्ट में हम un अपॉन un+1 -1 करना रहता है और इसमें n से मल्टीप्लाई करना रहता है। पहले तो ये निकालें हम, ये हो जाएगा n इन ब्रैकेट 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n-1 का होल स्क्वायर और -1 ये होगा। थोड़ा इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 4n² + 2n माइनस 2n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n-1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये मिल जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये आ सकता है n 4n² + 2n माइनस 4n² और ये हो जाएगा +1 तो ये हो जाएगा +1 तो ये -1 हो जाएगा और हो जाएगा +4n ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2n-1 का होल स्क्वायर। ये 4n² से 4n² कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा आपका n और ये हो जाएगा आपका 4 × 6 6n-1 डिवाइडेड बाई आपका 4n² माइनस 4n+1 ये हो जाएगा। अब चाहे तो इसमें से n² बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 6 - 1/n और यहाँ से भी n² बाहर निकाल लें तो 4 - 4/n + 1/n²। n² से n² कैंसिल, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू un अपॉन un+1 - 1 की जो वैल्यू आएगी हो जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 6 - 1/n और 4 - 4/n + 1/n² और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6/4 यानी कि ये आ जाएगी 3/2 इज ग्रेटर देन 1। Hence the given series is convergent। गिवन सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट और इसलिए ये जो दिया गया सीरीज़ होगा वो आपका कन्वर्जेंट होगा। तो इस वास्ते अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो दिया गया सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया यहाँ से कि हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। आपने देखा कि हमने क्या किया कि डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट पहले लगाया और इस डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाने के बाद से हमने क्या किया कि जब ये डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जब फेल हो गया तो फिर हमने अप्लाई किया रेबीज टेस्ट और इस रेबीज टेस्ट के माध्यम से हमको ये पता चल गया कि ये जो सीरीज़ होगी वो आपकी कन्वर्जेंट होगी। तो ऐसे ही आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करने होते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपको
आप करेंगे और करके, और जो नहीं आता है उसको आप पूछेंगे। देखिए, मैं आपसे ये वीडियो लेक्चर जो बना रहा हूँ इसमें मैं ये आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ जो है इसको ध्यान से देखें, और इसके जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपके हर डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूं, और फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको और भी ढेर सारी बातें आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।